हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 7.3 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा डिटेल कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित को विभाजन कीजिए। ठीक है, यानी कि हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। 3a² माइनस 6ab ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3ab। तो कैसे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग सजाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, वो चीज़ आप देख लीजिए। 3a² माइनस 6ab। ठीक है, यहाँ पे का साइन दिया गया है, यानी कि बटा नीचे दिया गया है आपका, इसके बाद नीचे होगा 3ab। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि इसको हम लोग कैसे अरेंज कर दे रहे हैं। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों से आप 3 कॉमन ले लीजिए। और यहाँ से देखिए a² है, आप थोड़ा सा इसको क्या कीजिए ना, थोड़ा सा आप इसको ब्रेक करके लिखिए, आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। 3 है, इंटू ए कितना बार लिखा हुआ 2 बार, इंटू बी कितना बार है 1 बार, माइनस 6 का एलसीएम कर लीजिएगा तो 2 इंटू 3 ए इंटू बी, अपॉन नीचे दिया गया 3 इंटू ए इंटू बी। यहां तक क्लियर है। अब दोनों में जो चीज़ सेम रहेगा उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो यहां से 3 और यहां से 3 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये 3 और ये 3 कॉमन आ गया। यहां से a और यहां से a कॉमन ले लीजिए। तो आपका बचेगा क्या, यहां से आप 3 कॉमन ले लिए, यहां से a कॉमन, यहां से भी 3, यहां से भी a कॉमन ले लिए। तो बचा आपका यहां पे ab, माइनस यहां पे बचा आपका 2b, अपॉन नीचे है आपका 3 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए ध्यान से, यहां पे 3 से 3 कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे b भी कॉमन आ रहा है, ये देखिए, ये b और ये भी b दोनों कॉमन आ रहा है, तो b भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से b को आप हटा दीजिए। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, यानी कि आपका आंसर आ गया a-2। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में है 5x³ माइनस 15x² प्लस का 25x। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यानी कि बटा कितना है 5x। ठीक है, तो यहां से देखिएगा 5x कितना बार है, यहाँ पे x को लिखिएगा 3 बार, x गुना x गुना x। ठीक है, माइनस 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 गुना 5 गुना x गुना x। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। और यहाँ पे प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना x। ठीक है, x कर दिए इसको हम लोग, क्योंकि इसको एलसीएम ले लीजिएगा, पूरा टर्म को ब्रेक कर दिया। अब नीचे है 5x, यानी कि 5 गुना x हम लोग इसको कर दिए। अब जो सबसे कॉमन आएगा उसको आप निकाल लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से 5, ये भी 5 और ये 5, तीनों से 5 कॉमन आ रहा है। x देखिए, यहाँ पे 1 ठो है, यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ पे 3 ठो है। तो जो सब में है, यानी कि एक x सब में कॉमन है, तो x को कॉमन निकाल दीजिए। तो आपका बचा क्या, 5x यहाँ से कॉमन आ गया, तो बचा आपका x² माइनस यहाँ से बचा आपका 3 इंटू एक्स 3x, और यहाँ से बच गया आपका 5, अपॉन नीचे है आपका 5 इंटू एक्स। तो ये 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आपका आ गया x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 4z³ प्लस 6z² प्लस माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -1/2z। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, 4z³ प्लस 6z² माइनस का z बटा -1/2z। अब यहाँ से कॉमन आपका क्या आ रहा है, सब में क्या कॉमन है, देखिए z ही कॉमन है और किसी में कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो z को बाहर निकाल लीजिए, तो एक z बाहर आ गया, तो आपका बचा 4z² प्लस 6z माइनस का 1, अपॉन यहाँ से आ गया -1/2z। ठीक है, तो अब देखिए इस z से z कैंसिल हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिएगा ये -1/2 में है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। बटा का मतलब क्या होता है, भागा, इसको लिखेंगे -1/2।
तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, 4z² प्लस 6z माइनस का 1 भाग को अगर हम लोग गुना में बदलते हैं तो ये नीचे और ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही, माइनस का 2 से हम लोगों को इस पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस का 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8z², ठीक है, प्लस और माइनस माइनस 6 दूनी 12z माइनस और माइनस प्लस का 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका 8z² माइनस का 12z प्लस का 2, ठीक है। क्लियर हो रहा है। चलिए अब देखिएगा आप 4 नंबर क्वेश्चन को। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है 3x³ प्लस 2x² प्लस 15xy ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3xy। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करें तो इसमें नंबर आपका कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 15 है। कॉमन नहीं ले पाएंगे नंबर को, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें से हम लोग देखिए यहाँ पे भी XY है, यहाँ पे भी XY है, इसमें भी XY है। तो आप एक काम कीजिए, XY को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो XY को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे एक x और एक y निकल गया तो यहाँ पे x² बच जाएगा, प्लस 2 यहाँ से बचेगा आपका xy कॉमन तो x बचेगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3x इंटू वाई। तो अब देखिए xy से xy कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया यहाँ पे क्या 1/3 इंटू आप लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x प्लस का 15, ठीक है। क्लियर हो रहा ना आप लोगों को। चलिए इतना समझ में आ गया। अभी और 2-3 क्वेश्चन है, देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग इसी में सॉल्व कर दे रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है 3w⁵ प्लस 12w⁴ माइनस 6w² डिवाइडेड बाय 3w²। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि इसमें देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यानी कि 3 को आप कॉमन ले सकते हैं। W यहाँ 5 ठो है, W यहाँ 4 ठो है, W यहाँ 2 ठो है, यानी कि 2 को W का पावर 2 है ना, W² को आप कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बचा W³ प्लस यहाँ पे बचा 3 चौके 12, यानी कि 3 चौके 12 4, W 2 कॉमन, 2 ठो W बाहर निकल गया तो 2 ठो बचा है, माइनस का यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 2 बचा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3w²। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 3w², तो ये 3 से 3 कैंसिल, w² से w² कैंसिल हो गया। तो आपका बचा फाइनली क्या w³ प्लस 4w² माइनस का 2, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया ना चीज़। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है आपका, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन को देखने से कि कोई भी नंबर को आप कॉमन नहीं ले पाएंगे इसमें से, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे x का पावर 4 है, y है, z है, यहाँ पे x y z है, इसमें भी x y z है। तो आप क्या कीजिए x y z को कॉमन ले लीजिए। अब बात ये आ रहा है कि कैसे कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले आप x को पकड़िए, x यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो सबसे कम जो है वो निकल जाएगा बाहर। y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, एक y बाहर निकल जा रहा है। और z भी देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, यानी कि मिनिमम 1 ठो बाहर आपका आ जा रहा है। तो बचा आपका 6, एक x आपका कॉमन ले लिए हैं तो x का पावर 3, यहाँ पे y और z बाहर निकल गया, माइनस यहाँ से देखिए 3 बचा है, एक ठो x कॉमन ले लिए हैं, y एक ठो बाहर आ गया यानी कि 2 ठो बचा, प्लस यहाँ से देखिएगा 8 है, एक ठो z बाहर आ गया है, आप सॉरी एक ठो x बाहर आ गया यानी कि x बचा, y बाहर आ गया यानी कि y तो नहीं लिखेंगे, और z एक ठो बाहर चल गया है यानी कि z का पावर आपका बच गया 3, डिवाइडेड बाय 2xyz, ठीक है। तो xyz से xyz कैंसिल हो गया, तो आपके सामने आ जाएगा 6x³ माइनस 3y² प्लस 8xz³ अपॉन नीचे आ जाएगा 2। आप इसको सेपरेटली कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को बढ़िया दिख रहा होगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग सेपरेट कर दे रहे हैं, यानी कि 6x³ बाई 2 डिवाइडेड बाई 3y² बाई 2 प्लस
2 का टेबल से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो यानी कि 3x³ माइनस 3/2 y², ये 2 से कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया प्लस का 4xz³, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा आप लोगों को। चलिए उसके बाद देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी नंबर आप कॉमन नहीं ले पा रहे हैं। तो आप देखिए ABC इसमें है, ABC इसमें है और इसमें भी ABC है, यानी कि आपको तो इतना पता चल गया कि ABC हम कॉमन लेंगे, लेकिन कितना कितना ये बाहर आएगा उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले ए अगर देखें, यहाँ से ए 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो है, यहाँ पे 1 ठो है, कि मिनिमम 1 ठो ए कॉमन ले पा रहे हैं। बी यहाँ 2 ठो है, यहाँ पे 2 ठो, यहाँ 3 ठो है, यानी कि हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, B² कॉमन ले सकते हैं ना। एक बार इसको क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं। हाँ, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बी आपका कॉमन 1 ठो ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर कैंसिल करना होगा ना हम लोगों को ABC से ही, है ना। तो 1 ठो बी को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, चाहे हम लोग 2 ठो ले सकते थे और सी भी 2 ठो ले सकते थे, लेकिन एक ही सी कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि इससे मेरे को कैंसिल करवाना है पूरा पूरी सॉरी। तो अब देखिए 2/3, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1 ए आपका बाहर आ गया, तो यहाँ से ए बचा, यहाँ से बी बचा, यहाँ से सी बच गया, प्लस 4/3 में से एक ए कॉमन ले लिए हैं, तो आपका बचा यहाँ से बी 2 ठो है, तो 1 ठो बी बचा और सी 1 ठो लिए हैं, यानी कि C² बच गया, माइनस यहाँ से देखिएगा 1/3, 1 ए कॉमन ले लिए हैं, 1 ठो बी भी कॉमन लिया है, यानी कि B² और 1 ठो सी कॉमन लिए हैं, यानी कि 1 सी बचा हम लोगों का, अपॉन 1/2 ABC। अब देखिए ABC से ABC हम लोगों का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लिखिएगा 2/3 ABC प्लस 4/3 BC² माइनस 1/3 B²C। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। डिवाइडेड बाय को हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1/2। अब आप क्या कीजिए, सेपरेटली सब में आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2/3 ABC प्लस 4/3 BC² माइनस 1/3 B²C। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये नीचे और ये ऊपर, यानी कि 2 से आपको सब में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 में सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4/3 ABC प्लस 2 4 जा 8/3 BC² माइनस 2/3 B²C। ये चीज़ क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।